देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में भीषण आग लग गई। आग से कई दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर किए गए। मारे गए आतंकी लोकल थे और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। गाजियाबाद के बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट की 25 गाड़ियां पहुंची। गोरखपुर में बुर्का पहने पहुंची एक महिला ने एक कार में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। नोएडा में यमुना किनारे डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई जारी। सेक्टर 135 में हजारों वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई जा रही है। बिहार के गोपालगंज में बाजार से लौट रही युवती से बदसलूकी की गई। विरोध करने पर मां बाप पर जानलेवा हमला किया गया। बिहार के गया में ऑफिसर्स प्रशिक्षण एकेडमी की 21वीं पासिंग आउट परेड में 64 कैंडिडेट पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड में जश्न का नजारा दिखा। मध्य प्रदेश के बैतूल में 8 जून को छिंदवाड़ा पुलिस पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों की पुलिस ने परेड भी निकाली। ग्वालियर पुलिस ने स्पा सेंटर और फैमिली सैलून पर छापा मारा। आरोपी की स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में पुल पर बदमाशों ने टार्जन स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया। गंगा नदी पर बने पुल के बीच में ट्रेन के गेट पर यात्रा कर रहे पैसेंजर का मोबाइल छीना। उत्तर प्रदेश में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग और हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यूपी में अब तक 255 दंगाइयों की गिरफ्तारी। प्रयागराज में बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद और उसकी पत्नी और बेटी गिरफ्तार। वहीं करेली और खुलदाबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी के 68 आरोपियों की पेशी हुई। 64 आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया। वहीं 4 नाबालिग पत्थरबाजों को बाल सुधार गृह भेजा गया। कानपुर में 3 जून को नमाज के बाद हुई हिंसा के एक और अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में पुलिस ने हिंसा के मामले में 25 आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। सहारनपुर में नमाज के बाद हुए बवाल का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। भीड़ के उपद्रव करने के बाद दुकान के अंदर बैठे लोग खौफ में नजर आए। सहारनपुर में उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन। मंडी थाना इलाके में आरोपी रईस और मुजम्मिल के घर बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। सहारनपुर में हिंसा वाले इलाके में रात में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कई पुलिस वाले नजर आए। सहारनपुर में अरेस्ट नुपुर शर्मा के पोस्टर चिपकाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबेडकर नगर के टांडा में कल हुए प्रदर्शन का मास्टरमाइंड फराज इमाम गिरफ्तार कर लिया गया। और लखनऊ में पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के पीछे मकसद कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करना था। बंगाल में हिंसा के बाद ममता सरकार एक्शन में। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर हटाए गए। वहीं हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के बाद अब मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े। मुर्शिदाबाद में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने 14 जून की सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल को लगाने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से फेल है। रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा सीसीटीवी वीडियो उसका सामने आया है, जिसमें बवाल करने वाले सब कुछ तहस नहस करते दिखे। रांची में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। रांची में झारखंड पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। पूछताछ के लिए पायधुनी पुलिस स्टेशन में 25 जून को मौजूद रहने को कहा। महाराष्ट्र में बिना इजाजत के 8 जगहों पर प्रदर्शन हुए थे, जिनमें महाराष्ट्र पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कुल 10 मामले दर्ज किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। कहा कि जुमे की नमाज के बाद भड़के विवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है।
हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई, जिसमें जुमे की नमाज के बाद हिंसा और धर्म परिवर्तन पर चर्चा हुई। नैनीताल शहर से 7 किलोमीटर दूर वुडलैंड वाटरफॉल सैलानियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। इंदौर के एक परिवार ने अपने घर को एंटीक घड़ियों के म्यूजियम में बदल दिया है। इंदौर के अनिल भल्ला के पास 650 एंटीक घड़ियों का नायाब संग्रह है। हैदराबाद में टॉप फैशन डिजाइनर प्रत्यूषा गरिमेला अपने घर पर संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। प्रत्यूषा देश के टॉप 30 फैशन डिजाइनरों में एक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने यूएई के दौरे पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को जर्मनी में G7 की बैठक में हिस्सा लेने जाना है और इसी दौरान उनका यूएई का दौरा संभव। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक समारोह से लौट रही कार तालाब में पलट गई। हादसे में 9 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में तेज आंधी से ऑटो पर पेड़ गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में संपत्ति के लिए बेटी पर पति के साथ मिलकर मां की हत्या का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध शराब को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की और 300 लीटर कच्ची शराब जब्त की। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बारामूला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने के मुद्दे पर आज कांग्रेस पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सलमान खान धमकी केस में जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम पालघर पहुंची। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस से पहले ममता बनर्जी ने पहल की है। 15 जून को बैठक बुलाई है, जिसमें 22 नेताओं को बुलाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस ने सहयोगी और विपक्षी दलों से मंत्रणा शुरू कर दी है। सोनिया गांधी ने शरद पवार और ममता बनर्जी से इस बारे में बात की है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोट करने वाले कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से निकाला गया। पाकिस्तान में प्लेन में सवार लोगों की जान बच गई। पेशावर जाने वाली फ्लाइट खराब मौसम के चलते टर्बुलेंस का शिकार हो गई। प्लेन के अंदर डर के मारे पैसेंजर्स चीखते चिल्लाते नजर आए। ट्रेनिंग के दौरान चीनी लड़ाकू विमान के घरों से टकराने से एक की मौत हो गई। यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क में आमने सामने की जंग, सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। यूक्रेन के मारियुपोल के बाहर मानहुश गांव के पास सैकड़ों की संख्या में कब्रें देखी गई।